हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शिलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शिलाताज ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा सुनने के लिए आए हैं मेरे चैनल पे, वेलकम, प्लीज़ वेलकम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक ब्लेसिंग की समान है। और यस, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा क्योंकि आपका बेल आइकन को दबाने से मैं जब भी आपका ज़ोडिएक साइन का रीडिंग करूँगी वो सीधा आप तक पहुँच जाएगा। आपको मेरी रीडिंग ढूंढ के सुनने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जो लोग वापस आके दोबारा मुझे सुन रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे पर्सनल रीडिंग नहीं होता, बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर पर्सनल रीडिंग, मेरी नंबर दी हुई है स्क्रीन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। मेरी नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप करने के लिए आप अपना नाम, अपना फ़ोटो और डेट ऑफ बर्थ ज़रूर लिखें और उस वक्त आप अपना क्वेश्चंस भी लिख दें। आई विल गेट बैक टू यू सून। और पर्सनल रीडिंग चार्जेबल है तो वो सोच के ही प्लीज़ करना मैसेजेस, ओके। चलिए, थंबनेल देख के आपको पता चल गया है कि दिस इज़ द रीडिंग फॉर सैजिटेरियस। धनु राशि के लिए ये रीडिंग है। धनु राशि की 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का एनर्जी कैसा रहेगा वो देखने के लिए आज ये रीडिंग हो रहा है। ये एक ऑरेकल डेक है। इससे मैं लास्टली एक ब्लेसिंग लेती हूँ और ये ब्लेसिंग लेने के लिए इसको लास्ट में ज़रूरत होता है, तो अभी इसको साइड में रखते हैं और फर्स्ट ये गुड टैरो से 3 कार्ड ले लेते हैं। 3 कार्ड लेंगे और इस 3 कार्ड को हम लोग क्लैरिफाई करेंगे इस डेक से, तभी जाके पता चलेगा एक्चुअली सजिटेरियस की एनर्जी कैसी है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। I call upon my spirit guide. I call upon my spirit guide. Thank you so much for making me your medium. Thank you so much for making me your pipeline. I'm showing my 100% gratitude. I'm showing my 100%. I'm surrendered wholeheartedly. Surrendered wholeheartedly. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Thank you, Spirit. Thank you, Spirit. Spirit, please मुझे 3 कार्ड दे दीजिए सजिटेरियस के लिए। धनु राशि की 22 से 30 तक का एनर्जी को क्लैरिफाई करने के लिए हमें 3 कार्ड दे दीजिए प्लीज़। सजिटेरियस धनु राशि की एनर्जी। जस्ट नंबर 1, 10 ऑफ फायर, दैट मीन्स 10 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। ओके, अनदर 2 कार्ड्स प्लीज़। एक सेकंड, पहले इसको देख लेते हैं। एस ऑफ एयर एंड द लास्ट इज 4 ऑफ एयर। माई गॉड, 4 ऑफ एयर मतलब 4 ऑफ सोर्ड, एस ऑफ एयर मतलब एस ऑफ सोर्ड एंड फर्स्ट इज 10 ऑफ फायर, दैट मीन्स 10 ऑफ वॉन्ड्स। सजिटेरियस एक फायर साइन है, सो सजिटेरियस का फायर साइन यहाँ पे दिख रहा है। 10 ऑफ फायर का मतलब क्या है? ये कुछ परेशानियों से घिरे हुए है। बहुत लोगों के साथ इसका पंगा हो चुका है, मारपीट, गुंडागर्दी सॉरी, ऐसा नहीं, मैं बता रही हूँ, जस्ट जोक्स अपार्ट। तो ऐसी कुछ परिस्थिति हुए है कि बहुत लोगों के साथ आपकी ना जैसे बातें हो रही बहुत रूड वे में। सजिटेरियस, मैं आपको बता दूँ कि आप अपना टंग को कंट्रोल करें। कंट्रोल योर टंग। कुछ भी आप मत बोलो, कुछ भी बोलना, कैसे भी रूडली बिहेव करना, कैसे भी बातें करना, दिस इज़ रॉन्ग। सो थोड़ा सा अपनी भाषाओं पे, थोड़ा अपना मिजाज के ऊपर कंट्रोल रखो, वरना दिस टाइम इज़ नॉट गुड फॉर यू। अच्छा, एस ऑफ एयर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी ये धनु राशि आपका जो कॉम्बिनेशन है, लाइक आपका लग्न हो सकता है कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में से कोई, कुंभ लग्न हो सकते हैं, तुला लग्न हो सकते हैं, या तो फिर मिथुन लग्न हो सकता है, या तो फिर यू आर डीलिंग विद सम जेमिनी या लिब्रा या एक्वेरियस, कोई ऐसे लोगों के साथ आप डील कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। 4 ऑफ एयर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको शक है, या तो फिर आपके पार्टनर को शक है कि समवन, आप दोनों में से कोई एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। समवन ऑफ यू टू, दोनों में से कोई एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। चलिए, अभी क्लैरिफाई करना शुरू करते हैं। Spirit, help me to clarify 3 cards for Sagittarius. ओके, अच्छा, कौन कौन है यहाँ पे? सारे के सारे फायर एनर्जीज आ रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल।
the King of Wands, okay, the Eight of Wands and the Three of Wands. My God. अच्छा, बहुत सारी बातें हो रहे हैं, बहुत सारी कम्युनिकेशंस हो रहे हैं और बहुत कुछ हो रहा है। मैंने बोला ना, बहुत पंगे हो रहा है, जैसे जैसे लोगों के साथ बहुत सारी बातें हो रहा है। आप इंतज़ार कर रहे हो कोई चीज़ का। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किसी की तरफ से कोई मैसेज आ रहा है, मैसेज या मेल या मोबाइल चैट। एग्जैक्टली कोई चैटिंग चल रहा है, कुछ तो यहाँ पे है थर्ड पार्टी। देखो यहाँ पे 4 ऑफ एयर के नीचे 3 ऑफ वॉन्ड्स है। मुझे ऐसा, देखो ये एक ऐसा है ना कि यू आर वेटिंग फॉर सम रिजल्ट। जैसे आपने कोई एग्ज़ाम दिए हैं, एग्ज़ाम लिखे हैं, आपने कुछ बोला है, उसको प्रूव करना या तो फिर उसको चेक करके नंबर आने की देरी है एंड यू आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट, ऐसा लग रहा है। एस ऑफ एयर, सेजिटेरियस आप ही का कार्ड है। द टेम्परेंस, टेम्परेंस आप ही का कार्ड होता है। सेजिटेरियस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सिक्स ऑफ सोर्ड, एक सेकेंड, 9 ऑफ सोर्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून। एक काम करते, इसको इधर रखते हैं। यहाँ पे कुछ देखिए, 10 ऑफ फायर एंड देन इट इज़ 9 ऑफ सोर्ड, फिर 8 ऑफ फायर, फिर इट इज़ 6 ऑफ सोर्ड, फिर 4 ऑफ सोर्ड एंड 3 ऑफ फायर, एस ऑफ फायर। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सजिटेरियस यू आर डीलिंग विद सम जेमिनाई, लिब्रा, एक्यूरियस, इनमें से कोई है। या तो यू आर डीलिंग विद लिब्रा, या तो यू आर डीलिंग विद जेमिनाई, मिथुन, या तो फिर यू आर डीलिंग विद कुंभ राशि, एक्यूरियस। कुछ तो है और आपके साथ जो भी हो रहा है ना, दैट इज़ अ मिसअंडरस्टैंडिंग, या तो फिर बहुत सारी बातें यहाँ पे अनकही बातें हैं, कुछ छुपा छुपाई तो चल रहा है और आप चिल्ला रहे हो। यू आर शाउटिंग बिकॉज आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा है, आपको बहुत कुछ दिख रहा है, बहुत कुछ आपको पता भी चला है कि आपके पीठ पीछे कुछ गलत हो रहा है। यू कम टू नो ऑल दोज रियलिटी। आपको बहुत सारी सच्चाई का सामना होना पड़ा, आपने बहुत सारी सच्चाई को देखे हैं और उस सच्चाई को जैसे ही आप बोलने लगे हो ना सबके सामने, मतलब बोलते हैं ना एक जैसे सबकी तो वाट लग गई, ऐसा है। एंड कुछ ऐसे है कि जिसके साथ आपका रिश्ता था ना, उन्होंने ऐसा लगा कि आपके साथ वो रिश्ता बहुत खूबी से वो निभाएंगे, बट आपको पता चल गया कि देयर इज़ अ थर्ड पार्टी, कुछ तो यहाँ पे है एंड यू आर वेटिंग फॉर दैट। और आपको जैसे ही पता चल गया ना, आप जैसे ही ये सब बात करने लगे, वो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस जो भी है उनकी तो वाट लग गई, उनकी हालत ख़राब हो गई, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए। उनको समझ में आ गया कि मैं तो अब पकड़ी गए, हम तो अब पकड़े गए, हम मेरे को कौन बचेगा। और सेजिटेरियस, यू आर स्टैंडिंग कूल, आप खड़े हो, आप चुपचाप खड़े हो। आपको पता है कि अभी इस वक्त ना कुछ नहीं करने का, चुपचाप खड़े हो जाओ, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि वो जो थर्ड पार्टी जिसके साथ वो इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है, दैट कैन बी अ पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ऐसा कोई एनर्जी का बंदे के साथ वो भागने का प्लानिंग कर रहा है, वो ऐसे एक बंदे के हाथ पकड़ने का कोशिश कर रहा है जो कि राजा तो है नहीं, एक पेज एनर्जी है, मतलब एक इमैच्योर, एक बच्चा टाइप का एनर्जी है जिसको उतना दुनिया का भी ज्ञान नहीं है।
पैसा दुनियादारी उतना कुछ भी उसको पता नहीं, वो ठीक से अपने पैर पे खड़े भी नहीं है, मतलब ज़्यादा अच्छा रोज़गार भी नहीं करता, बट हाँ मीठी मीठी चिपनी चुपड़ी बातें बहुत करने आते हैं और उसी बातों से वो आपके पार्टनर को उन्होंने फंसाए हैं और अभी ये इसके साथ भागने का प्रॉपर प्लानिंग कर रहा है। दे आर ट्राइंग टू गो अवे फ्रॉम यू, बट वो किसको छोड़ के जा रहा है? सोचो, वो पकड़ा है एक पेज एनर्जी को और उसके बदले में किसको छोड़ा है? द किंग ऑफ वॉन्ड्स को। उन्होंने एक राजा को छोड़ के एक बच्चा सा प्रजा का हाथ पकड़ के वो भागने का सोच रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे या तो फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो उसके साथ, जैसे उसका दम घुट रहा है, उसका जैसे होता है ना कुछ रिश्ते में हम लोग इतना ज़्यादा पक जाते हैं, हमको लगता है कि कुछ नहीं चाहिए, तुम भी निकल जाओ, कुछ नहीं चाहिए। हर बात पे सवाल, हर काम पे निगरानी। जैसे धनु राशि, मुझे ये बोलना जरूरी है मेरे लिए कि आप आपके पार्टनर को जैसे कैद करके रखे हैं। देखिए ये वाइस वर्सा हो सकता है, अगर कोई क्रॉस वॉचेस देख रहे हो तो आपको पता चल सकता है कि कैसा ये हो रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कोई इस रिश्ते में ना कैद है, समवन इज इन जेल, जैसे आंखों की निगरानी, किसी के ऊपर हर वक्त नज़र रखे हुए बैठे है, कोई फ़ोन पे क्या कर रहा है उसका फ़ोन चेक हो रहा है, किसी के साथ बात कर रहा है तो कौन सा बात चल रहा है, फ़ोन को टैप करना, कुछ भी वो कर रहा है तो उसके ऊपर उसका किसी एक का नज़र है। और ऐसे कैद होके रहना कोई भी इंसान के लिए बहुत ही तकलीफ की बात है। इट्स अ पेनफुल थिंग और उसी से उसको जैसे छुटकारा चाहिए। उस छुटकारे के लिए वो भिखारी का हाथ पकड़ने के लिए भी तैयार है, लेकिन हमें राजा नहीं चाहिए। ऐसा राजा से कौन सा काम है कि जो मेरे को कैद बना के रख देगा, है ना? एक अंधेरे जेल के अंदर घुसा दिए। क्या आप रानी हो, हम राजा है, आपको ऐसा ही जिंदगी जीना होगा। अरे ऐसी कौन सी जिंदगी है भाई? ऐशो आराम सब कुछ आपको मिल रहा है बट आपको जेल के अंदर रुकना पड़ रहा है। ये कैसी जिंदगी है? जिंदगी का मतलब ही तो फ्रीडम है। आप उड़ोगे नहीं, आसमान को नहीं देखोगे, आप अपना औकात को फैलाओगे नहीं, बढ़ाओगे नहीं, तो ये कौन सी जिंदगी है? कैसी जिंदगी है? तो इसी बात पे ना आपका जैसे पार्टनर ना बहुत थक चुके हैं, वो अभी निकल के जाना चाहते हैं। उसको ऐसा लग रहा है कि नथिंग लेफ्ट इन दिस रिलेशनशिप। अभी यहाँ से किसी का भी हाथ पकड़ के निकल जाओ तो अच्छा है। इट्स अ पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न का कोई यंग एनर्जी को वो पकड़ के यहाँ से निकलने का सोच रहा है। एंड द टाइम इज टर्निंग, सॉरी एंड द टाइम इज टर्निंग। ये व्हील ऑफ फॉर्चून, ये दुनिया का टाइम पूरा बदल रहा है। ये जो टाइम बदल रहा है ना, ये आपका टाइम भी बदल रहा है। समथिंग इज एंडिंग। देखो यहाँ पे 9 आए हैं, 9 है, 10 है। 9 का मतलब है समथिंग इज एंडिंग, 10 का मतलब है कुछ और शुरू होगा। बट सारे नंबर्स एक एक बार ही है, ऐसा नहीं कि कोई डबल नंबर आया है। सिर्फ 10 2 बार आया है। देखो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 10 है। यस, समथिंग इज एंडिंग। कोई एक चैप्टर तो यहाँ पे ख़त्म होने का है। और यहाँ पे देखो, नहीं 3 भी, और क्या है, नहीं और कोई नंबर यहाँ पे डबल नहीं है। अच्छा, लास्टली क्या आपके पार्टनर निकल जाएंगे? एक बार देख लेते हैं। ओह यस, अगेन इट्स 8। बहुत सारी बात होती है, उसके बाद आप डिसीजन भी लेते हैं। फाइनेंशियल अबांडेंस, शायद आपको कुछ क्वीन ऑफ कप्स, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आपके पार्टनर खुल के बोल रहा है कि मुझे तो बस प्यार चाहिए, हमें तो बस प्यार चाहिए, बट वो प्यार देने के लिए तुम्हारे पास वो नहीं है। एंड सो आई एम लीविंग यू। हम ये रिश्ते को ठुकरा के जा रहे हैं बिकॉज हमें तो प्यार चाहिए। एंड यहाँ पे इनफाइनाइट अबांडेंस, आप उनको पैसे का बात, ओके, सो आप उनको पैसे का बात कर रहे हो। आप बोल रहे हो कि देखो मेरे पास क्या नहीं है, दौलत, शोहरत, एक इज्जत, समाज में रहने के लिए जो जो चाहिए वो सब मेरे पास सब कुछ है। आई एम अ किंग, आई हैव इनफ मनी, आई कैन बाय दैट पर्सन हुम यू आर फ्लाइंग विथ, लाइक जिसके साथ आप भागने का प्लान कर रहे हो उसको तो हम खरीद सकते हैं। बट क्या है ना,
आप सजिटेरियस, आप शायद भूल रहे हो कि आपके पास दौलत, शोहरत, इज्जत सब कुछ हो सकता है, बट इफ़ यू कांट लव अ पर्सन, अगर किसी को प्यार ही नहीं कर सकते हो तो सबसे बड़ा भिखारी आप हो। और आपको अगर लगता है कि आप पैसों से सब कुछ खरीद लोगे, दुनिया आपके इशारे में नाचेगा, तब तो आप भिखारी के साथ साथ मूर्ख भी हो। आप सिर्फ भिखारी नहीं हो, आप मूर्ख भी हो। अगर ये आपका नज़रिया है दुनिया को देखने का, दुनिया को सर्व करने का, तो मैं तो कहूँगी कि आप बहुत ही घटिया किस्म के इंसान हो। और सजिटेरियस, अगर आप कैद हो और आपके पार्टनर कोई एक्यूरियस, जेमिनाई, लिब्रा, ऐसे कोई है जो आपको कैद करके रखे है, जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को खरीदने का बिजनेस कर रहा है, जो आपके हर सुख, हर बातें को खरीदने का प्लानिंग करते हैं, आपकी हर एक बातों के बदले वो सिर्फ प्यार देते हैं, तब तो वो इंसान घटिया है, वो इंसान भिखारी है, वो इंसान एकदम ही खराब इंसान है। And yes, someone is telling कि I need love. I really just need love. आधा पेट खाना खा के भी रह सकते हैं, बट प्यार चाहिए। बहुत वक्त घूम रहा है धनु राशि, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी वक्त की एक बड़ी चैप्टर क्लोज हो रहा है। आपने बहुत कुछ किया है। ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब एक बड़ा सा गलती का सज़ा सुनाया जा रहा है। किसी ने बहुत घमंडी होके बहुत कुछ गलत किए हैं और जिसका सज़ा सुनाया जा रहा है। ऐसा क्यों मुझे लग रहा है? वैसे टेम्परेंस एनर्जी जो होते हैं ना, ये बहुत ही सुलझे हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा बैलेंस एनर्जी होते हैं। Someone is not in balance. किसी को सिर्फ पैसे की पड़ी है, कोई ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मुझे इतना ही लग रहा है सजिटेरियस, इफ़ यू आर इन द रॉन्ग डायरेक्शन, आप अगर गलत तरीके से कुछ करोगे तो आपके साथ भी वही गलती दोहराया जाएगा। और अगर आप सही दिशा में रहोगे और गलतियों के खिलाफ खड़े हो जाओगे तो डोंट वरी, ईश्वर भी आपके बाजू में ही खड़े रहेंगे। चलिए, लेट्स गो फॉर अ ब्लेसिंग कार्ड। प्लीज़ स्पिरिट, शो मी अ ब्लेसिंग कार्ड फॉर सजिटेरियस। Teacher awaken, you have something important to share. Follow the inner call, don't let anything stop you. Actually कुछ तो आप सिखाने के लिए ये सब कर रहे हो। आप एक्चुअली, हम सारे इंसान ना बहुत वो इक्विपमेंट की तरह है, एक एक वस्तु की तरह, जिसके ज़रिए दुनिया में दूसरे इंसानों को कुछ सिखाया जाते हैं। तो भगवान के हाथ के कठपुतली है हम। तो मेरे ज़रिए, मेरे ज़िंदगी में ऐसा कुछ अनाप शनाप घटा के, या तो कुछ ऐसा मेरी कर्मों का ही बैलेंसिंग करते हुए ऐसा कुछ होगा जिसके बाद मेरा लाइफ ही एक एग्जाम्पल बन जाएगा किसी और के सामने। वो गलत एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, वो सही एग्जाम्पल। इफ़ यू आर इन द राइट डायरेक्शन, आपका ज़िंदगी एक राइट एग्जाम्पल बनेगा। इफ़ यू आर इन द रॉन्ग डायरेक्शन, देन आपका ज़िंदगी एक घटिया, नहायत ही बदसूरत एग्जाम्पल बनेगा। सो नाउ इट इज़ यू हु कैन चॉइस विच वे टू गो, विच डायरेक्शन टू लिव। आपको कौन सा डायरेक्शन में रहना है, गलत वाला कि सही वाला, ये आप ही सिर्फ सिलेक्ट कर सकते हो। It's beautiful. वैसे टीचर अवेकन, यू हैव समथिंग टू शेयर, समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर। कुछ ना कुछ आप सिखाने के लिए इस दुनिया में आए हो। तो धनु राशि, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अगर आपने अपने पार्टनर को कैद करके अपने लाइफ में रखा है और वो आपकी ज़िंदगी से निकल जाने की कोशिश कर रहा है, अगर ऐसा है तो आपको जाने देना चाहिए, आपको जाने देना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, ओवर पोजेसिवनेस, ज़्यादा प्यार दिखाना भी किसी किसी को कैद का अनुभव देते हैं।
जैसे क्या होता है ना, बचपन में मम्मी लोग क्या करते हैं, ए उधर मत जाना, ए आग में हाथ मत डालो, ए वो गर्म है हाथ मत डालो, ए वो बहुत ठंडा है पानी के साथ नहीं खेलना। इतना टोकते रहते, इतना टोकते रहते, कभी कभी लगता है कि हम लोग क्या कहते हैं, ए मम्मी तुम चुप भी हो जाओ यार, हर बात पे तुम टोकते हो। मम्मी का क्या कोई काम नहीं है? हाँ, सारे संसार की सारी काम करने के बाद सिर्फ टोकना ही रह गया क्या उनका? नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके बच्चे के साथ कोई गलत हो। कभी ऐसा तो नहीं कि आपके पार्टनर को आप कुछ गलती से प्रोटेक्ट करने का कोशिश कर रहे हो और इसीलिए आप उनके चारों तरफ एक पाबंदी लगा के रखे हो, जिसको वो समझ नहीं पा रहा है, आपके पार्टनर उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं और वो उसको कैदी लग रहा है, उसको खुद को कैद हुआ लग रहा है और उस जेल से वो खुद को निकालने का कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये आपका ओवर पोजेसिवनेस, ओवर प्यार लग रहा है मुझे कि ऐसा भी हो सकता है कि आप इतने ज़्यादा प्यार करते हो, इतना ज़्यादा नज़र टिकाए बैठे हो कि वो आपके पार्टनर के लिए मतलब थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इट कैन ऑल्सो हैपन। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। धनु राशि अगर ऐसा ही कुछ है तो अपने पार्टनर को जाने दीजिए, उनको भी थोड़ा दुनिया देखने दीजिए। दुनिया घूम के अगर वो वापस आए तो वो आप ही के थे, अगर वो दुनिया घूम के नहीं वापस आए तो वो आपका कभी भी बने नहीं थे, कभी भी नहीं। तो इसीलिए ना परिंदे को छोड़ देना चाहिए होता है। आसमान सबके लिए है, उसको उड़ने दीजिए, 10 परिंदे को देखने दीजिए, बट वो रात को अगर अपने डेरे में वापस आते हैं तो वो आप ही का था, सिर्फ आसमान में घूमने गया था। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।